सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर। भारतीय हाशिए पे नहीं है। मैंने मना किया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना 19 में, ये ध्यान रखिएगा। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है, मैं हारी नहीं हूँ, और मैंने मना किया कि मुझे 19 का चुनाव नहीं लड़ना। हाशिए पे वो होता है जो हार के बैठ गया। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शिवपुरी में एक दिवसीय प्रवास पर आई और उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कई बार अखबारों में सुर्खियां छपती हैं कि उमा भारती हाशिए पर है। ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं हाशिए पर नहीं हूं, बल्कि मैंने तो खुद सीएम पद से इस्तीफा दिया था और मैंने खुद चुनाव न लड़ने की बात कही थी। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक हीरा है जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाई और उसके बाद उसी कांग्रेस की सरकार को पटकनी देकर भाजपा को सत्ता में आसीन किया। उन्होंने कहा कि जो नाराज है वह नाराज रहे, लेकिन उन्हें तो खुशी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा हीरा भाजपा में शामिल है। उन्होंने देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने योजनाएं तो बना ही ली, लेकिन उनका क्रियान्वयन अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया। यही कारण है कि आज अमीरों के बच्चों को ही स्टार्टअप योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि गरीब के बच्चे आज भी बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर हैं। क्या है कि मुझे पता है पत्रकारों की जो अखबारों में खबरें छपती ना मेरे बारे में, उसमें एक ही बात करा लगती, हाशिए पे पड़ी हुई उमा भारती। उमा भारती हाशिए पे नहीं है। मैंने मना किया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना 19 में, ये ध्यान रखिएगा। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है, मैं हारी नहीं हूँ, और मैंने मना किया कि मुझे 19 का चुनाव नहीं लड़ना। हाशिए पे वो होता है जो हार के बैठ गया, और जो ये कहे कि ये भगदड़ में हमें नहीं आना, हम बाद में आएंगे, तो वो हाशिए पे बैठा हुआ नहीं कहलाता है। तो इसलिए आप देखते हैं, मेरे को कह ही दिया मैंने, और मैंने ये भी साथ में कह दिया था आज से 6 महीने पहले कि आप दोबारा पूछोगे तो जवाब नहीं दूँगी। और मैंने चिट्ठी लिख दी थी सब संपादकों को कि अपने अपने क्या बोलते हैं संवाददाताओं को निवेदन कर दो कि इस जगह पर ना। इससे व्यक्ति क्या होता है, मैं जो कर रही हूँ आपके लिए वो महत्वपूर्ण रहेगा ही नहीं, तो मेरा यही स्टेटमेंट फ्लोट करने लग जाएगा। मैं चाहती हूँ मैं जो कर रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। मैं कुछ नहीं हुई, लेकिन शराबबंदी में सफलता पाई ना, बिना अपनी पार्टी को शर्मिंदा किए, बिना अपनी सरकार को तकलीफ में डाले, बिना मैं शिवराज जी के साथ बिल्कुल आमना सामना नहीं करना चाहती। मैं शिवराज जी को बिल्कुल नीचा नहीं दिखाना चाहती, और अंत में वो हो गया तो उनका सिर भी ऊंचा उठा रहा, और उन्होंने वो कर दिया कि मेरा भी सिर ऊंचा उठा रहा। अब दूसरा विषय मेरे ध्यान में आया है, ये थोड़ा लंबा विषय है, वो है स्वास्थ्य की और शिक्षा की सरकारी सेवाओं को बेहतर करना चाहिए। जो मैं कहने लगी कि आप प्राइवेट व्यवस्थाओं को खराब मत करिए, उनको नीचे मत लाइए, उनको समानांतर कर दीजिए, कम से कम बेहतर तो कर दीजिए, या फिर वहाँ आरक्षण कर दीजिए गरीब लोगों के लिए, बीपीएल के लिए, और उस आरक्षण के बदले में उनको पेमेंट करिए ताकि उनके इंस्टीट्यूट चलते रहें, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलते रहें। अब आप कुछ भी नहीं करेंगे तो गरीब आदमी तो मारा फिरेगा अस्पताल में, सांस भी लेगा तो 5000 का बिल बन जाएगा। और सरकारी अस्पताल में अभी वो मेरे ट्वीट के बाद ही शिवराज जी ने मुझे खुद कहा कि दीदी हम इसको करेंगे, टाइम दीजिए, लेकिन हमको क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग काम है। कलेक्टर गए, दूसरे दिन में छापा मारा तो एक अस्पताल में 20 डॉक्टर गायब हुए, और अंत में उन्होंने खड़े खड़े कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया। तो इसलिए ये चीज़ें जो टारगेट में है, सवाल तो है कि मैं टारगेट ठीक से पूरे कर रही हूँ कि नहीं, जबकि मैं सांसद मंत्री नहीं हूँ। तो आप इसको अप्रिसिएट करिए। आप मैं अभी रास्ते में सोच भी रही थी, मैं आपको बताऊँ कि देखो मैं कभी सोची नहीं थी ना कि मैं सांसद और विधायक बनूँगी, क्योंकि मैं उस टाइप की मतलब मेरी डिज़ाइन वैसी नहीं है। मुझे ना शर्ट की डिज़ाइन कोई ऐसी होती है कि आप पहन नहीं पाती। तो मेरी जो डिज़ाइन है एक्चुअली वो आई एम नॉट कट आउट टू बी ए पॉलिटिशियन। तो मैं सोच रही थी मैं कैसी होती अगर मैं राजनीति में होती, तो महेंद्र सिंह टिकट टाइप की होती, जो आंदोलन किया था ना जिन्होंने बहुत बड़ा, और वो अपनी हर चीज़ में सफलता पाती थी। तो इसलिए मेरे को अभी भी चस्का स्वाद सा लग गया है आज़ादी का। अच्छा दीदी, आप जिससे कोई नहीं बोलेगा, भ्रष्टाचारियों के घोटालोबाजों के बचाव के लिए हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता इनमें से कोई नहीं बोला होगा, कोई ग्वालियर संभाग का व्यक्ति एक लफ्ज़ नहीं बोलते हम उस बलात्कारियों के, बेविचारियों के और भ्रष्टाचारियों के। हमारा पार्टी का कोई कार्यकर्ता उनके बचाव के लिए फोन नहीं करता, बल्कि जांच बिठा दी जाती है, और कांग्रेस के समय पर सारी चीज़ों की अनदेखी की जाती है।
देश में बढ़ती बेरोजगारी अवस्था को आप देखते हुए इस पर क्या विचार हैं आप? इसका कारण है कि मोदी जी ने जो योजनाएं फैलाई हैं, अगर उन योजनाओं के लिए युवा ठीक से प्रशिक्षित हो जाता तो दिक्कत नहीं है। अधिकारियों ने अपने कर्तव्य पालन में यहाँ अरुचि दिखाई। और फिर मैं जनप्रतिनिधियों पे आ जाऊँगी, आप मुझे माफ़ करना, मतलब मैंने माफ़ी मांगूंगी इसके लिए। मैं ये बिल्कुल आरोपित करूँगी कि ये उनका काम था कि वो लोगों को एजुकेट करते। मुद्रा योजना क्या है, इसका मुद्रा योजना का लाभ कैसे उठाना है, स्टार्टअप क्या है। आज स्टार्टअप सिर्फ अमीरों के घरों के बच्चे कर पा रहे हैं, क्योंकि गारंटियाँ जो लगती हैं वो उनके माता पिता के पिता या भाई की लग जाती हैं। तो इसलिए इसके लिए बैंकें सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि कोई मीडिएटर नहीं होता है, जबकि सरकार तैयार है सपोर्ट करने के लिए। ये जो सरकार और समाज के बीच की संवादहीनता हो जाती है, उसको दूर करने का काम जिनका होता है, ये उनकी लापरवाही से बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार की कमी से नहीं बढ़ी। बेरोजगारी के निदान के लिए मोदी जी ने जो प्रयत्न किए हैं, वैसे प्रयत्न आज तक हुए नहीं भारत में। हिंदुत्ववादी सरकार नहीं हो सकती, हिंदुत्ववादी लोगों की सरकार हो सकती है, क्योंकि सरकार को तो सर्वधर्म संभाव वाला होना पड़ता है। और यही हिंदू राष्ट्र की विशेषता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हम सर्वधर्म संभाव रखेंगे। मैं बता रही ना आपको। अब रही टिकट और बिना टिकट की बातें, प्रशासन के अपने कारण होते हैं, उसमें मैं कभी टिप्पणी नहीं करूँगी। गर्भगृह के अंदर किसको जाना किसको नहीं जाना, ये पंडित और पुजारियों का अधिकार होता है, उसमें भी कभी टिप्पणी नहीं करूँगी। जिस हिंदू राष्ट्र की जिसकी बात कुछ याद है, बात है कि कांग्रेस उनका दिल नहीं जीत पाई, क्योंकि कांग्रेस ने अपना हीरा गंवा दिया। जिससे प्यार था, जो सरकार बनाया था, वो जो हमारी सरकार नहीं बनने दिया था, वो कौन था? और वो जो उनकी सरकार बना दिया था, और जो उनकी सरकार गिरा दिया, जो हमारी बना दिया, वो जो इतना जित दिया, उसको उन्होंने हीरा गंवा दिया अपना। आप दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि मेरा मुंह देखते ही वोट कट कम हो जाते हैं। कमलनाथ जी ज़्यादा परिश्रम कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने खुद ही ऐसी स्थितियों का निर्माण कर लिया है। तो सामने कोई है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं कोई। अब जो देश में पूरी विपक्षी एकता की बात चल रही है, तो क्या ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव का नेतृत्व ये देश स्वीकार करेगा? मतलब मोदी की तुलना में ये मिलियन वर्ष नीचे खड़े हैं। इसको सितारों की भाषा में कहते हैं ना, खगोल विद्या की भाषा में मिलियन, हजारों, करोड़ों साल पीछे खड़े हैं। कहाँ आ पाएंगे मोदी जी के सामने? इसी तरह से भाजपा के सामने यहाँ कांग्रेस कैसे आ पाएगी, आप बताओ? तो कार्यकर्ताओं की मध्य पार्टी है। प्रदेश में मौजूदा नेतृत्व के में ही सरकार आएगी। नेतृत्व तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता करता है, ये ध्यान रखिएगा। व्यक्ति का महत्व खत्म हो गया है हमारे यहाँ महत्व हो गया है पार्टी का और झंडे का। व्यक्ति का तो एक प्रकार का नॉमिनेशन होने लगा है, एक मोदी जी को छोड़कर, क्योंकि मोदी ने ही ऐसा बनाया कि झंडे का महत्व रहेगा, कार्यकर्ता की भावना का महत्व रहेगा। तो इसलिए अब इसका कोई महत्व नहीं। अब तो यहाँ कार्यकर्ता नेतृत्व करता है, मेहनत करता है, और उसी के दम पर सरकार बनती है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी एक कार्यकर्ता की तरह ही मेहनत करते हैं। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हंसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।